हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि द्रव में गैस की विलयता क्या होती है और आज का आपका टॉपिक है ठोस में विलयता। ठोस में विलयन क्या होता है? इसमें कोई दो ठोस पदार्थ को परस्पर मिश्रित करके एक ठोस विलयन बनाया जाता है, जिसको ठोस का विलयन कहा जाता है। इसमें दो ठोस, तो इसका परिभाषा है कि दो ठोस पदार्थ को परस्पर मिश्रित करने पर जो विलयन प्राप्त होती है उसे ठोस में विलयन कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया पीतल एक तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल एक तांबा और जस्ता का मिश्रण है। जब तांबे और जस्ता के मिश्रण को पिघले हुए द्रव को जब मिश्रित किया जाता है और उसे ठंडा किया जाता है तो एक पीतल प्राप्त होता है। इसमें आपका तांबा भी ठोस है और जस्ता भी ठोस है, तो तांबे और जस्ते से पीतल प्राप्त होता है। इसी को ठोस में विलयन कहते हैं। ठोस में विलयन आपका दो प्रकार का होता है। प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन पहला है और सेकंड है आपका अंतराली ठोस विलयन। तो प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन, इसमें क्या होता है कि विलय के जो कण होता है अणु परमाणु आयन, वह विलायक के कणों को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो उससे जो विलयन प्राप्त होती है उसे प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। देखिए यहाँ पे विलय के कण जैसे परमाणु अणु आयन, ये परमाणु अणु और आयन ठोस विलायक के कण को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान को यह ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार के जो ठोस विलयन प्राप्त होती है उसी को प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। जैसे कि निकेल आपका फलक केंद्रित इकाई सेल है, फलक केंद्रित घनाकार सेल है। इसमें आपका तांबे निकेल के कुछ परमाणु को तांबे के कुछ परमाणु निकेल के कुछ परमाणु के स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो जिस प्रकार से जो ठोस विलयन प्राप्त होती है उसी को प्रतिस्थापनात्मक ठोस विलयन कहते हैं। निकेल के स्थान पर तांबा आ जाता है। देखिए यहाँ पे ये आपके गोले हैं, जिसमें से आपके भरे हुए गोले, जो गोला भरा हुआ है वो आपका विलायक का कण, जो आपका खाली गोला है वो विलायक के कण है और जो भरा हुआ गोला है वो आपका विलय का कण है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है अंतराली ठोस विलयन। अंतराली ठोस विलयन क्या होता है कि इसमें विलय के कण जो होता है परमाणु अणु आयन, वह विलायक के क्रिस्टल जालक के अंतराली स्थान में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद वह विलयन बनाता है, तो जो विलयन प्राप्त होती है उसी को अंतराली ठोस विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखिए, ये जो परमाणु है इसमें ये आपके क्रिस्टल जालक है। इसमें जो परमाणु के कण आए हैं वही आपका, ये सब परमाणु का कण आ गया है, अंतराली स्थान में प्रवेश कर गया है।
तो जो खाली गोले हैं वो आपका विलायक के कण है, और जो आपका ये परमाणु है जो अंतरालीय स्थान में प्रवेश किया है, ये आपका विलय का कण है। ठीक है, तो प्रतिस्थापनात्मक विलयन में प्रतिस्थापनात्मक विलयन में जो विलय एवं विलायक का आकार जो होता है लगभग एक समान होता है, लेकिन वही अंतराली ठोस विलयन में विलय एवं विलयन के विलायक के कण का आकार जो होता है वह विलय का कण का आकार विलायक के कण के आकार से छोटा हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन क्या है, जब ठोस पदार्थ को द्रव में मिश्रित किया जाता है तो इस प्रकार जो विलयन प्राप्त होती है उसी को ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नमक और चीनी होता है वो आपका ठोस होता है, नमक और चीनी ठोस है, और जल में इसको मिश्रित किया जाता है तो जल आपका द्रव है। तो दोनों को मिश्रित करने पर जो विलयन प्राप्त होती है उसी को ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। जैसे नमक और चीनी का जल में मिश्रण, तो ये आपका ठोस का द्रव में विलयन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाष्पन तथा वाष्पन का कारण। अब वाष्पन क्या है, किसी द्रव को वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। कुछ द्रव है जो कि वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि देखिए वाष्पन का कारण आपको बता रहे हैं। जब द्रव को ताप दिया जाता है या उष्मा दिया जाता है तो द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच में गतिज ऊर्जा होती है जो कि एक्टिव हो जाती है, और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो गतिज ऊर्जा का मान अधिक बढ़ने के कारण जो द्रव्य होती है वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है, और फिर क्या करती है कि द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प के रूप में वातावरण में गति करने लगती है। तो द्रव को वाष्प बनकर वातावरण में गति करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है संघनन। संघनन क्या है, वाष्प के कणों को, वाष्प के जो कण होते हैं उसको द्रव के सतह पर पुनः मिलना संघनन कहलाता है। जो वाष्प के कण होते हैं वह द्रव के सतह में मिल जाते हैं तो उसी को संघनन कहा जाता है। जब वाष्पन और संघनन की दर समान हो जाती है तो साम्यावस्था प्राप्त होता है। हाँ, जब वाष्पन और संघनन की दर समान हो जाती है तो आपका साम्यावस्था प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ ये वाष्पन है जो कि वाष्पन और संघनन की दर समान है, जो साम्यावस्था प्राप्त हो रही है इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका साम्यावस्था क्या है, तो साम्यावस्था है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें वाष्पन की वेग, द्रव की वह अवस्था जिसमें वाष्पन की वेग और संघनन की वेग समान हो जाती है तो वही साम्यावस्था होती है। नेक्स्ट है साम्यावस्था केवल बंद बर्तन में ही स्थापित की जाती है। साम्यावस्था जो है कि केवल बंद बर्तन में ही स्थापित की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल की क्लास।